जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज प्लेस इन न्यूज़ में जानेंगे सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, और न्यू मूरे आइलैंड, और जानेंगे हम एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड है कच्चा दीवू आइलैंड, जो न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट मार्टिन आइलैंड की बात करेंगे, क्यों ये न्यूज़ में है, इसकी लोकेशन क्या है, और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव को लगातार आप ज्वाइन करके ना, और अच्छी तैयारी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ वहीं पर आपको दिए जाते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, पहली चीज़ ये है कहाँ, ये देख लो। सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये बांग्लादेश का पार्ट है। किसका हिस्सा है? बांग्लादेश का हिस्सा है। अब शेख हसीना देश छोड़ के भागी तो आपको पता चला होगा कि इस आइलैंड को लीज पे देने की बात चल रही है, पट्टे पे देने की, कि यूएसए को लीज पे देंगे या चाइना को लीज पे देंगे। क्या बातें चल रही है ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेंगी, पर हाँ इसकी बात उठी, ये न्यूज़ में आया तो ये पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे है? ये बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में है। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में है। इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि ये जो दिख रहा है आपको ना, ये रीजन, ये इतना बांग्लादेश का, ये टेक्नॉफ पेनिनसुला कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्नाफ पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। टेक्नॉफ प्रायद्वीप या टेक्नॉफ पेनिनसुला दिख रहा है आपको ना, तीन तरफ से पानी से घिरा है। उसी के पास ही पड़ता है आपका सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि कोरल आइलैंड है ना, कोरल आइलैंड है, और वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। मतलब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये बना है। पहले डूब चुका था 450-500 साल पहले, पर ये अभी हाल ही में मतलब 100-200 साल पहले फिर से उभर आया। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल हो सकता है यहाँ कम हुआ होगा। तो खैर आपको लोकेशन याद रखनी है, बांग्लादेश से ये संपर्क, मतलब बांग्लादेश से रिलेटेड है। टेक्नॉफ पेनिनसुला याद रखना है बस, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में है। ये कोरल आइलैंड है, वॉल्केनिक इरप्शन से बना। अब इसका नाम आपको पता ही है, मार्टिन कौन थे भाई? यहाँ चटगांव वगैरह में जो है ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पे, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, मार्टिन, उन्हीं के नाम पे ही रख दिया था। ठीक है, अब बांग्लादेश का आइलैंड न्यूज़ में आया तो न्यू मूरे आइलैंड भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि इंडिया का इससे विवाद हो चुका है न्यू मूरे आइलैंड्स को लेके। तो न्यू मूरे आइलैंड भी बे ऑफ बंगाल में ही स्थित है, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हैं अपने, तो यहीं पे न्यू मूरे आइलैंड है। तो कभी एग्जाम में पूछ ले न्यू मूरे आइलैंड कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में है, बांग्लादेश में है। ठीक है, अब दूसरा विवाद में आ गया भैया ये कच्चा दीवू आइलैंड। आपने न्यूज़ में सुना होगा, लगातार बना हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में मछली पकड़ने के विवाद को लेके। क्योंकि आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जैसे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आर्थिक विशेषाधिकार वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ तक वो फिशिंग कर सकते हैं, यहाँ तक श्रीलंका वाले कर सकते हैं एक दूसरे के। अगर आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाओगे तो आपको जेल होगी, मतलब पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। ये मन्नार आइलैंड है। अब कच्चा दीवू आइलैंड क्या था? पहले तो इंडिया ही का पार्ट था भाई, है ना। पहले इंडिया का पार्ट था। 1974 में इसको दे दिया गया था श्रीलंका को एक एग्रीमेंट के थ्रू। और ये जो है यहाँ मानव नहीं रह सकते, मतलब ह्यूमंस के लिए सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पीने के पानी का स्रोत नहीं है कोई, है ना। तो अनहैबिटाट है, कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे नहीं है। सिर्फ फिशिंग के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। फिशिंग जोन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है पाक स्ट्रेट भी है ना, पाक जल डमरूबंद, वहीं पे लोकेटेड है। आपको लोकेशन याद रखनी है अगर एग्जाम में पूछता है। और इसका थोड़ा इतिहास अगर जाने, कच्चा दीवू आइलैंड का हिस्ट्री इसकी थोड़ी देखें अगर, तो इतिहास में अगर देखें तो ये जफाना जो प्रेसिडेंसी है श्रीलंका में, जफाना नाम याद रखना, जफाना डायनेस्टी थी, या जफाना जो साम्राज्य था, पहले ये इसका हिस्सा था, जफाना साम्राज्य का। पर 17वीं शताब्दी में जो मदुरई के नायक राजवंश थे, उन्होंने कब्जा कर लिया मदुरई। भारत के जो मदुरई के शासक थे, मदुरई के, उनका कब्जा हो जाता। फिर ये मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशर जिसको शामिल करते हैं, पर 1974 में फिर इसको सरकार, इंडिया और श्रीलंका के भी समझौते से वापस श्रीलंका को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसको लेके विवाद था, काफ़ी न्यूज़ में आया है कि क्यों दिया गया, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था ये सब। तो खैर वो सब जियो पॉलिटिक्स हो गई साइड में। आपको पहले ये याद रखना है, वो मेंस के लिए पार्ट है कि इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। आपको अभी बस लोकेशन इसकी याद रखनी है, श्रीलंका से बिलोंग करता है, मतलब श्रीलंका को दिया गया है 1974 में। ठीक है, और बाकी ये जो मैंने न्यू मूरे आइलैंड और ये टेक्नॉफ पेनिनसुला और आपका सेंट मार्टिन आइलैंड, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। तो ऐसे ही प्लेस इन न्यूज़ को लगातार आप इस चैनल पे फॉलो करके एक नोट्स बनाइए लगातार, इससे आपको देखेंगे कई सारे सवाल स्टैटिक और करंट को लिंक करते हुए देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इनिशिएटिव पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।